हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो भाई सोनमार्ग से हमारी गाड़ी निकल के कारगिल की तरफ जा ही रही थी। रास्ते में हमें मिला कारगिल वॉर मेमोरियल। तो सोचा भाई रुक के घूमा जाए, लेकिन घूमने से पहले देखो भाई, लोग कहते हैं लड़कियों की ज़रूरतें पूरी नहीं होती, यहाँ लड़कों की। क्योंकि देखो मैं अकेली यहाँ पर हूँ, शूट कर रही हूँ, और ये देखो ये सारे के सारे दुकान में लग गए हैं। कोई चश्मा पहनने में, कोई मोज़े खरीदने में। खरीदना वरीदना कुछ नहीं, इन लोगों को सिर्फ टाइम पास करना है कि कहाँ क्या मिल रहा है। तो इन लोगों का सिर्फ यही चल रहा है, विंडो शॉपिंग चल रही है इन लोगों की कि भाई क्या खरीदा जाए और सच सवर के अंदर जाया जाए। तो देखो भाई सरदार जी हैं, इन्होंने मना कर दिया कि हो गया बहुत तुम लोगों का, चलो निकलो यहाँ से। तो भाई यहाँ से सब लोग निकले हैं। अब हम लोग अंदर की तरफ जा रहे हैं, लेकिन ये चारों की चारों अंदर जाने के लिए पूरी तरीके से तैयार नहीं थे, क्योंकि ये लोग वॉर मेमोरियल में नहीं जा रहे हैं, एक लड़की देखने जा रहे हैं ऐसा लग रहा था, क्योंकि तैयारियाँ उसी स्पीड से चल रही थी। तो भाई मैंने सोचा मैं तो चलूँ बाहर की तरफ, भाई मैं जा रही हूँ, तुम लोग अपनी पूरी तैयारी कर कर आना। तो भाई मैं निकल पड़ी हूँ अंदर की तरफ जाने के लिए। लेकिन यशु को पूरा सज धज के जाना था। तो देखो भैया ज़रा सी भी मिट्टी नहीं रहनी चाहिए, पूरी साफ़ सफाई के संग में अंदर जाया जा रहा है कि ज़रा सी कमी नहीं रहनी चाहिए। क्योंकि भाई अगर लड़की ने नहीं पसंद कर लिया तो खैर ऐसे ख्याली पुलाव तो इन लोगों के चलते ही रहेंगे। लेकिन मैं आपको अंदर जाने के कुछ रूल्स बता देती हूँ। अंदर जाते टाइम पे आपको कुछ भी कैरी कर नहीं जाना, एक आपको वॉलेट भी कैरी नहीं करना है, सब कुछ आपको बाहर ही छोड़ना है। और आपको बस गेट पर अपनी आईडीज़ दिखानी है, वहाँ पर रजिस्टर में नाम लिखवाना है और आपकी एंट्री हो जाएगी। तो अगर आप लोग ग्रुप में हैं तो आप लोग कोई भी एक जन अपनी आईडी दिखाकर एंट्री करवा सकता है, लेकिन आपको कुछ भी सिंगल चीज़ अलाउड नहीं है। कैमराज अलाउड है, फ़ोन्स अलाउड है, ये सब चीज़ें अलाउड है, लेकिन किसी भी तरीके के जो पर्सेज होते हैं ना वो अलाउड नहीं है, चाहे फीमेल का हो चाहे मेल का हो। तो एंट्री के स्टार्टिंग में ही आपको रूल्स बताए जाएंगे, तो उन रूल्स को आपको फॉलो ज़रूर करना है। मेमोरियल में बैठना मैंने स्टैंडिंग में फोटो लीजिए, जहाँ रेड टेप है जहाँ रेड टेप लगाया है उसके आगे क्रॉस करके नहीं जाना है। अब म्यूजियम में आगे ये बफर स्टोन का पीछे वाला इसके अंदर फोटो वीडियो नहीं। ओके जाइए वहाँ पर सीट। ओके वॉशरूम जाना सीधा यहाँ से पीछे वॉशरूम, पीने का पानी यहाँ साइड में रखा गया है। कंप्यूटर शॉप है यहाँ पर, कुछ सामान खरीदना होगा ना यहाँ से। थैंक यू। और इन लोगों से थोड़ी बहुत मॉडलिंग कराई गई। ये लोग सीधे नॉर्मली चल रहे थे, तो मैंने सोचा भैया इनसे थोड़ा सा बोलूँ करने के लिए, लेकिन जैसे जैसा इन्हें गाइड करा वैसा तो कुछ करना ही नहीं था। मतलब अपने ही मन से कुछ भी चल रहा था, कुछ भी जो बोला था उसके बिल्कुल अपोजिट बिल्कुल करके दिया। आप लोगों को अच्छा लगा तो मुझे बताना, क्योंकि मुझे तो बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगा। लेकिन आप लोगों को दिखाने के लिए लोगों को मेरी कितनी अच्छी तरीके से बात मानते हैं कि जैसा मैंने बोला उसके बिल्कुल अपोजिट करा है। ये है C1538 जेट। जो चीज़ें उस वॉर में यूज़ हुई थी वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर वॉर मेमोरियल में मिलेंगी। ये जेट इंजन को निकाल के पूरी तरीके से आपको यहाँ पर प्रेजेंट करा गया है कि भाई आप आराम से देख लीजिए कि वॉर में क्या क्या चीज़ें यूज़ हुई थी। तो ये तो है वो जेट जो वॉर में यूज़ हुआ था। यहाँ से फ़ोटो सेशन करा के हम निकल पड़े हैं अपने नेक्स्ट टारगेट की तरफ। भाई क्या अगला क्या है जिसे देखा जाए। हाँ भाई विक्रम बत्रा के बहुत बड़े फ़ैन है ये, वैसे तो हम सबके फ़ैन हैं। तो ये फ़ोटो सेशन तो चलता रहेगा, इन्हें छोड़ो यहाँ पर। चलो भाई हम आगे चलते हैं। तो हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और देखते हैं कि भाई आगे की तरफ क्या है। सामने की तरफ दिख रहा है कि वो एक ग्रुप में पूरा हिस्ट्री बता रहे हैं, और लेफ्ट साइड में अगर आप देखेंगे तो उस साइड में वीर भूमि है, और जहाँ फ्लैग लगाए तीनों फ्लैग है वहाँ पर पूरा हिस्ट्री बताया जा रहा है। तो चलो भाई चलते हैं और सुनते हैं भाई हिस्ट्री में क्या क्या है यहाँ पर। तो गाइस सामने की तरफ जो आप पहाड़ देख रहे हैं वो है भाई हमारी इंडिया की LOC, और जो उस पार है वहाँ है पाकिस्तान की LOC। तो हिंदुस्तान पाकिस्तान का जो LOC बॉर्डर है वो है इस पहाड़ के पीछे की तरफ। और यहाँ पर सर ने हमें पूरी तरीके से अच्छे से डिफाइन करा। उनकी आवाज़ यहाँ पर प्रॉपरली क्लियरली नहीं आ रही थी, तो मैं आपको इसलिए सुनवा नहीं सकती डायरेक्टली आवाज़, तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो आप लोग ये एक्सपीरियंस करने वहाँ ज़रूर जाएँ, और ये बेस्ट एक्सपीरियंस लगा अभी तक का, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो आप लोग जाएँ तो यहाँ ज़रूर घूमने जाएँ। और ये दोनों लिंक सबसे नजदीक है। अब यहीं से 9 किलोमीटर की एरिया डिस्टेंस पर पाकिस्तान है, सामने बैठा है ऊपर इंडियन फोर्स, पाकिस्तानी फोर्स आमने सामने ऐसे। ऊपर कुछ भी LOC बना हुआ नहीं है, इमेजिनरी लाइन है, आपको एक बार दिखा दिया जाएगा। यहाँ पर अभी आप 2500 फीट की ऊंचाई में, वहाँ पर 21,000 फीट भी है LOC पर आमने सामने। वहाँ पर टेम्परेचर जो है -48 तक गया हुआ रिकॉर्ड है। मेरे टाइम में -48 गया है, लेकिन 1995 में -60 गया है ऊपर। वर्ल्ड का सेकंड हाईएस्ट है यहाँ पर। जो
वर्ल्ड इज सेकंड हाईएस्ट में आता है वर्ल्ड। कुछ पूछना है, पूछ लीजिए। कारगिल वाले का 172 फीट है सर टाइगर हिल कहाँ पे है? ट्रायंगुलर शेप में सबसे बड़ा पिक जो आपको दिखाई दे रहा है वही है टाइगर हिल। उसका हाइट 16,700 फीट है। किलोमीटर के एरियल डिस्टेंस पर पाकिस्तान है। ओके, एरियल डिस्टेंस। ये सामने कितना डिस्टेंस है? ये 800 मीटर है सर। ये 800 मीटर है। यहाँ से एक बार सीधे एरियल देखेंगे। ओके जी सर, वो लोग ऊपर थे सर, हमारे ज्यादा की जल्दी है। वहाँ कहाँ तक फायर कर सकते थे? सर आराम से 9 किलोमीटर जो फायर कर सकते उसका तो वेपन है, कैप्चर करके अंदर रखा गया है। सर इसी सेक्टर है मॉस्को वैली। तो ये सामने आप देख सकते हैं शहीद स्थल। तो अभी तक जब से वॉर हुई तब से अब तक जितने भी हमारे सोल्जर्स हैं, जितने भी शहीद हुए हैं, उनको यहाँ पर स्थान दिया गया है। पूरे मतलब ऐसा नहीं है कि वॉर में ही शहीद हुए वाले लोगों के लिए है। अगर कोई बॉर्डर पे भी शहीद होता है तो उसके लिए भी यहाँ स्थान है, और आगे फ्यूचर में भी यहाँ पर उनके लिए स्थान रहेंगे। तो ये है हमारा कारगिल वॉर मेमोरियल। तो चलिए देखते हैं और क्या क्या है यहाँ पर। ये रहा, ये देखो इतने टेंशन में आ रहा है, फोन का गम को भूल गया। कारगिल आगे फोन का गम भूल गया। तो यहाँ पर एक म्यूजियम भी है जिसमें सारी चीज़ें हैं, लेकिन वहाँ कैमराज और फोन्स अलाउड नहीं है, तो मैं आपको वो चीज़ नहीं दिखा सकती हूँ। और इधर से चलते हैं ना बीच से, तो चलो ना। था। अच्छा, ये वो फोर्स है जो यहाँ पे यूज की थी। यहाँ बहुत लंबी मार करती है, तो यहाँ नीचे से दराज से लगाई थी, ऊपर सीधे मार सीधे किया था पहाड़ के उस पार, सीधे पाकिस्तान में। सीधे पाकिस्तान में। ये है वो फोर्स, पाकिस्तान की नानी दादी याद दिलाने वाली थी। यस, और ये है वो फोर्स जो कि वॉर में यूज़ हुई थी। और किस किस को इसके बारे में पता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो चलिए गाइस, मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। ओके, टाटा, बाय बाय, टेक केयर। तब तक हम लोग थोड़ा फोटो सेशन करा लेते हैं, और आप लोग भी यहाँ ज़रूर आएँ घूमने, फ़ोटो सेशन कराएं और यहाँ का इतिहास जाने, यहाँ की स्टोरी जाने। तो चलिए, ओके, टाटा, बाय बाय, टेक केयर।